नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की एक ऐसी कहानी जिसने पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट को हिला कर रख दिया। एक ऐसा कलयुगी बेटा जिसकी उम्र 15 साल, लेकिन 15 साल की उम्र में आदतें इतनी बुरी बुरी और ऐसी ऐसी आदतें इसने पाल रखी थी कि माँ बाप को जब इन आदतों के बारे में पता चला तो माँ बाप के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गए। दरअसल कहानी की शुरुआत एक इस तरीके से होती है कि जहां माँ और बाप अपने बेटों को दुलार और प्यार में पैसे देते हैं, धीरे धीरे करके जब वही पैसे उन आदतों को खराब करते हैं बेटों को, और जब वो बेटा बड़ा हो जाता है और पैसों की डिमांड करने लगता है तो माँ और बाप इनकार करते हैं कि अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आदतें बेटे ने कुछ ऐसी लगा ली कि अब माँ और बाप को पैसा तो देना है, चाहे कुछ भी करके। तो एक ऐसे ही परिवार की कहानी है मेरे दोस्त, जिस परिवार ने सिर्फ लाड और प्यार में इकलौते बेटे को इस तरीके से पागल बना दिया कि वो पागलपन पूरे परिवार की जान ही ले गई। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, लड़के की उम्र 15 साल हो चुकी थी और बचपन से ही जब इसकी उम्र 6, 7 साल, 8 साल थी, तभी से इसके माता पिता इसको एक जुबान कहने पर 100 रुपये, 50 रुपये दे देते थे, सिर्फ पॉकेट खर्चा के लिए। जब धीरे धीरे करके स्कूल जाने लगा, स्कूल में ये 10 जाने के पहले जब 10 रुपया घर पे मांगता तो पिता इसके 20 रुपया देते, 50 रुपया देते। धीरे धीरे करके इसी तरीके से इसकी आदतें बढ़ती गई, खाने पीने का शौकीन बनता गया। धीरे धीरे करके कई सारे अच्छे दोस्त भी इसके जीवन में आने लगे और बुरे दोस्त भी आने लगे। जब इसकी उम्र 15 साल हो चुकी थी तो 15 साल की उम्र में ये बियर, शराब और भी नशीली चीजों का सेवन करना, जैसे सिगरेट वगैरह, रात में देर देर तक घर पर आना, ये सारी आदतें ये लगा चुका था। जब धीरे धीरे माँ और बाप को इस बात का पता चला कि इनका जो बेटा है वो बिगड़ने लगा है, बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, तो माँ और बाप ने एक प्लान किया कि इसको पैसा नहीं देते। जब इसको पैसा नहीं देंगे धीरे धीरे करके इसकी आदतें सब छूट जाएंगी, जब इसको कुछ नहीं मिलेगा। अब जब माँ बाप ने इसको पॉकेट खर्चा देना बंद कर दिया, बिल्कुल पैसा देना ही नहीं चाहते थे। जब ये मांगता तो इसको आंखें दिखाकर, धमकाकर इसको स्कूल भेज देते या पढ़ने के लिए भेज देते, लेकिन इसको पैसा नहीं देते। ये बात कह के टाल देते कि खाने पीने की हर वो चीज तो घर में मौजूद है, फिर तुम्हें पैसा क्यों चाहिए, मैं 1 रुपया नहीं दे पाऊंगा, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है। ये सारी बातें करके माँ और बाप अपना पिंड यानी कि पीछा छुड़ा लेते थे लड़के से, लेकिन उनको नहीं पता रहा कि लड़के की जो आदत थी धीरे धीरे करके उसके सर पे चढ़ रही थी। कुछ दिनों तक तो उसके दोस्तों ने उसको संभाला, उसकी आदतों को उसी तरीके से कंटिन्यू रखा, क्योंकि दोस्तों को पता था आज नहीं तो कल इसके माँ बाप इसको पैसा तो देना शुरू ही कर देंगे। लेकिन जब धीरे धीरे करके महीनों गुजर गए, अब दोस्तों को भी लगने लगा कि भाई इसके पास पैसा तो आएगा ही नहीं, तो धीरे धीरे करके दोस्त भी उसका पीछा छोड़ने लगे कि भाई मेरे पास भी अब पैसा नहीं है, तुम्हें कुछ जल्दी ही करना होगा। अब लड़का धीरे धीरे करके, जब उसके पास एक भी पैसे नहीं थे, दोस्त भी उसके पैसे नहीं देते थे, ना खिलाते थे ना पिलाते थे, तो लड़के को जब उन आदतों की चीजें नहीं मिल पाती थी, जैसे सिगरेट, शराब की लत और भी कई सारी चीजों की लत, तब वो पागल सा रहने लगा, उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा। माँ बाप को धीरे धीरे करके पता तो चलने लगा कि बेटा अब पागल बन रहा है, इसको पैसा नहीं मिल रहा है, जिस वजह से ये अब बहुत सारी चीजों को करना भी शुरू कर दिया। अब देर पे घर पे आता, इधर उधर से आंखें लाल पीली करता और माँ बाप के पूछे जाने पर खाना भी नहीं खाता, वैसे ही जाके सो जाता। कुछ दिन तक तो इसी तरीके से चला। उसके बाद एक दिन तो लड़का अपने माँ से भी झगड़ा करने लगा। झगड़ा इस कदर गया कि उसने अपने माँ को धक्के भी दे दिए, सिर्फ ये कहकर कि तुम क्या चाहती हो, मैं दुनिया छोड़ दूं, मैं ना रहूं, क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं? माँ ने कहा बेटा कुछ भी समझो, हम लोग तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, तुम्हारी आदतें खराब हो चुकी हैं बेटा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन लड़का नहीं समझने वाला था। धीरे धीरे करके जब लड़के की पागलपन एकदम हद पे पार हो गई तो लड़के को एक प्लान सूझा और उसने ही अपने माँ और बाप की एक ऐसी वीडियो क्लिप बनाई जिस वीडियो क्लिप के बाद पूरा समाज ही हिल गया। दरअसल लड़के ने अपने माँ बाप को एक साथ में जब देखा, एक साथ का वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद अपने माँ के व्हाट्सएप पर उस वीडियो को भेजता है। उसके बाद कहता है अब मैं ये वीडियो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बेकार कर दूंगा। तरह तरह की बातें, यानी कि अपने माँ को ही ब्लैकमेल यानी कि धमकाने लगा।
अब माँ तो कुछ दिन अपने पति से यानी कि उस लड़के के बाप से तो कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि माँ को पता था कि अगर उसने अपने पति यानी कि लड़के के पिता से इस बात के बारे में बताया तो उसका पिता उसको जिंदा दफन कर देगा, उसको फिर किसी भी चीज का मुंह तक नहीं रहेगा। उसके बाद माँ ने कुछ दिनों तक तो चोरी चुपके लड़के को पैसा देना तो शुरू किया। लड़के की आदत बिगड़ता जा रहा था। अब लड़का खुल चुका था एकदम कि अब तो भाई पूरी जीवन ऐश करना है। जब बाप जब तक कमाएगा, माँ जब तक है, कमाने की जरूरत नहीं, कहीं से भी कुछ भी करके ये लोग पैसा लाएंगे। हर दिन ये माँ को बस आंखें दिखाता और कहता याद रखना पैसा दे दो मुझे, बस यही बात कहता और माँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पैसा दे देती बाप। और एक दिन उस लड़के का पिता उसकी माँ से चर्चा करने लगा कि लड़का फिर से बिगड़ने लगा है, आखिर इसके पास पैसे आ कहां से रहे। बीच में तो कुछ दिन तक ठीक था, समय से घर आ जाता था और भले ही नहीं खाता था लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ बिगड़ रहा है। धीरे धीरे करके माँ को भी ये सारी चीजें लगने लगी कि हाँ गलत तो मैं कर रही हूँ, माँ के वजह से मैं अंधी हो चुकी हूँ। मैं सिर्फ एक लड़के की एक बात को मान करके कि वो मुझे ब्लैकमेल करेगा तरह तरह की चीजों को बात सुन करके मैं उसको पैसा दे रही हूँ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ। माँ ने हिम्मत बनाया और अपने पति से यानी कि उस लड़के के बाप से पूरी कहानी को बताया। लड़का के बाप ने जब पूरी कहानी को सुना तो उसने गुस्से पर तो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं किया, लेकिन उस लड़के की माँ ने अपने पति के आगे आंचल फैलाकर भीख मांगा कि वादा करो तुम मेरे बेटे को कुछ भी नहीं करोगे, जैसे भी करके किसी भी तरीके से इस सारी दलदल से तुम निकालोगे। लेकिन बाप बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। धीरे धीरे करके तकरीबन 2-3 दिन गुजर गए, बाप को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, बेटे को कैसे समझाए। फिर उसको एक प्लान आया कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, खत्म ही कर देते हैं पूरे मामले को। फिर उसने एक षड्यंत्र के तहत अपने ही बेटे की हत्या करवा दी और उस हत्या में वो भी शामिल था। जब इस बात की हत्या की भनक उसकी माँ को पता चला, उसकी माँ ने भी ये चीज समझ लिया कि बेटे की हत्या के पीछे उसके पिता यानी कि उसके पति का ही हाथ है, तो माँ ने पुलिस को इस बात की सूचना देनी चाहिए। उसके बाद उस पिता ने अपनी पत्नी का भी हत्या करवा दिया। अब धीरे धीरे करके जब इस मामले की तहकीकात और जांच शुरू हो गई, जांच में यह पता चलता है कि इन दोनों कत्लों के पीछे, हत्याओं के पीछे अगर हाथ किसी का है तो उसी परिवार के ही एक व्यक्ति का हाथ है। जब पुलिस गिरफ्तार करती है, थाने ले जाती है और एक लाचार बाप और एक लाचार पति ने सर को झुकाकर और आंखों में आंसू लिए जब पूरी घटना को पुलिस के सामने बताती है, तो इस पूरी कहानी को सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है कि सच में इस व्यक्ति को कौन सी सजा कोर्ट से कहकर दिलवाई जाए। दोस्तों ऐसी बहुत सारी कहानियां होती हैं जो कहानियां मैं जागरूकता के माध्यम से आपको सुनाता हूं, क्योंकि आप लोग कहानियां सुनो और जागरूकता आपके अंदर आए और आप अपने परिवार को कैसे संभालना है, कैसे चलाना है, कैसे संभालना है, इन चीजों को आप सीख पाओ। कभी कभी ऐसा होता है आज के समय में तो ज्यादातर माँ और बाप बेटे के प्यार में इतने अंधे और पागल होते जा रहे हैं कि सच में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी परवरिश में वो कितने ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके वही परवरिश जब उस लड़के को आदतें और चीजों को सब कुछ नष्ट और खराब कर चुकी होती है, तो माँ बाप खुद रोते हैं और कोसते दूसरे को हैं, बल्कि अपने ऊपर ब्लेम नहीं देते। तो किसी को भी ब्लेम देने के पहले, किसी को कोसने के पहले परवरिश करना आपका अधिकार है, आपका हक है। आप जैसे चाहेंगी बेटा वैसा ही और बेटियां वैसे ही पलेंगी। तो कम से कम आपको अपने घर की जिम्मेदारी देखनी है और बेटे की परवरिश एक ऐसी तरीके से करनी है कि कभी भविष्य में आपको इस तरीके से कोई कांड ना करना पड़े। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो पे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर देना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी क्राइम स्टोरी को लेकर या फिर कोई ऐसी कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।